बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने ज़मान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एक मज़ेदार सी देसी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे हम घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये इतनी टेस्टफुल लगती है कि गोश्त को भी आप भूल जाएंगे। इसका जायका इतना ही ज़बरदस्त होता है। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की बड़ियाँ बनाएंगे, और वो भी हम घर में बनाएंगे। घर की बनी हुई बड़ियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मूंग दाल की बड़ियों की रेसिपी मैंने आपको पहले भी अपने चैनल पर शेयर करी है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से लेकर आराम से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका हम सालन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ियाँ है मेरे पास, और यहाँ पर है मेरे पास ये पापड़। ये पापड़ मेरे पास होममेड नहीं है, ये मैंने मार्केट से लिए हैं। मार्केट से अवेलेबल आसानी से होते हैं और वहाँ से आराम से आप ले सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों को मैं बना रही हूँ, और अगर आप चाहें तो सिर्फ आलू के साथ बड़ियाँ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू, बड़ियाँ और ये पापड़ ऐड करके बना रही हूँ, तो इससे इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल में मैं बनाने वाली हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल में मैंने इसको गर्म कर लिया था ऑयल को, और उसके अंदर मैंने ये बड़ियाँ डाल दी हैं अपनी। इसको मैंने 1 मिनट तक, सिर्फ 1 मिनट देंगे, 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा इसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा, हल्की सी ये फ्राई होंगी ना, तो हम इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, कलर इसका डार्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसको हम निकाल देते हैं, साइड पे रखते हैं। इसी ऑयल में हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देते हैं, और 2 प्याज थी मेरे पास, उसे मैंने ग्रेट कर दिया है। तो बारीक फाइन चॉप कर लीजिए, या फिर ग्रेट कर आप प्याज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो प्याज मैंने इसमें डाल दिया। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है लाइट सा गोल्डन सा कलर प्याज का आ जाए, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्याज ने गोल्डन कलर दे दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि ये प्याज जो है हमारी जले नहीं और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर अपने हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। तो जो लहसुन अदरक का जो अरोमा होता है, वो 1 मिनट जब हम इसको फ्राई करेंगे उसके बाद ही अच्छा सा आएगा। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसकी अच्छी सी खुशबू सी आने लगेगी, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे रेगुलर हमारी रेड चिली जो पाउडर होता है, वो डाल दिए हमने। 1 टीस्पून में डाल दूँगी इसमें हल्दी का पाउडर डाल दूँगी। 1 टीस्पून में यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून में यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से इसकी भुनाई हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, भुनाई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने ये काम करना है। और अभी मसाले जो है हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू है। मैंने 2 आलू ले लिए हैं और इसको इस तरह से छोटे क्यूब में कट कर दिया है, और इसको वॉश करके इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आलू के साथ भी इसकी हमने भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा हमारी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट निकल कर आएगा, और प्याज जो है हमारी ग्रेवी में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। अगर भुनाई हमारी अच्छी नहीं होती है तो प्याज जो है हमारी वो ऊपर तैरती हुई नज़र आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसके साथ ही मैंने अपनी जो बड़ियाँ फ्राई करके निकाली थी वो भी ऐड कर दी है। अगर बड़ियाँ बड़ी हैं तो उसको आप तोड़कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बड़ी नहीं लग रही थी, साइज़ नॉर्मल लग रहा था, इसलिए मैंने साबुत ही ऐड कर दी है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम बुनाई कर लेंगे इसके साथ भी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसकी भुनाई करेंगे। पहले हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से। जब ये भुन जाए, इसका ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। मैंने साबुत ही ऐड कर देनी है इसमें। आप चाहें तो इसको काट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साबुत ही डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। उसको हाथों से थोड़ा सा मसल दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी जो फ्लेवर है, इसका जो खुशबू है, वो इसके अंदर आ जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे, और अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पापड़ ऐड करूँगी इसमें, तो उस हिसाब से पानी थोड़ा मैं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि पापड़ जो हैं अपने अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं।
तो फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है इसमें पानी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 12 से 15 मिनट देंगे हम इसको कवर करके, मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था, तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर वो पापड़ ऐड करने वाली हूँ, तो उससे ये होगा कि इसकी ग्रेवी भी कम हो जाएगी और थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। तो यहाँ पानी में आप देख सकते हैं प्याज आपको कहीं भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। प्याज जो है हमारा अच्छे से भून चुका था और अच्छे से घुल गया है इसमें, तो इसलिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो अगर पानी में प्याज तैरती हुई नज़र आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर देखिए बड़ियों ने अपने साइज़ को भी डबल कर दिया है, क्योंकि ये भी फूल गई हैं पानी में जाकर। तो आप चाहें तो इसको तोड़कर भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सॉफ़्ट हो गई हैं, गल गई हैं। अब यहाँ देखिए इन पापड़ को मैंने तवे के ऊपर सेक लिया था, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं वही वाला लुक आ रहा है। तो ये थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसको इस तरीके से हमने तोड़ लेना है, बिल्कुल छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे हम, 1 बाइट के हिसाब से हम तोड़ेंगे इसको, और इस तरह टुकड़े कर कर वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देख लिए मैं एग डाल रही हूँ, उसमें इस तरह तोड़ के डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, थोड़ा कवर करके छोड़ दूँगी मैं। यहाँ पर स्लो फ्लेम पर मैं इसको छोड़ूंगी, दम पर रख दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे ऊपर से, और इसको मैं दम पर रख दूँगी। उसके बाद जो है हमारी ये मज़ेदार सी देसी सी रेसिपी तैयार हो गई है। तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से ये बन जाती है। बड़ियों की रेसिपी भी बहुत ही आसान सी है, मैंने आपको उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से जाकर उसका लिंक को नोट करके अपने घर में मज़ेदार सी बढ़िया बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। पूरे सालों साल आप इसको स्टोर कर लीजिए, ये ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए आप इसका साइज़ जो है डबल हो गया है, और पानी भी हमारा अच्छे से इसने ऑब्जॉर्व कर लिया है, ग्रेवी हमारी कम हो गई है। तो ये मज़ेदार सा हमारा ये सालन जो है बड़ियों का तैयार हो गया है। अब आप इसको खाइए चपातियों के साथ या नान के साथ, ये गोश्त से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।